जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये आपका जो है केमिकल रिएक्शन का ही टॉपिक है और इसमें आज हमें पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग समझेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या। उसके पहले थोड़ा सा हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और दूसरा टेस्ट ट्यूब एक ऊपर दे रखा है, ठीक है ना। तो इस जो ऊपर वाला जो टेस्ट ट्यूब है, ये जो आप टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इस टेस्ट ट्यूब में आपका जो है सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। और दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमारा क्या है? बेरियम क्लोराइड का क्या है? सॉल्यूशन। अगर उसी चीज को अगर हम यहाँ देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका ऊपर वाला ट्यूब में आपका जो है सोडियम सल्फेट है और दूसरे नीचे वाला ट्यूब में आपका जो है बेरियम क्लोराइड का क्या है? आपका जो है सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। दोनों का फॉर्म एक्वस फॉर्म में है। जब दोनों आपस में एक्सचेंज करता है तो एक नया कंपाउंड बनाएगा। एक बनाएगा बेरियम सल्फेट बना देगा जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और दूसरा जो सोडियम क्लोराइड बना देगा जो क्या रहेगा? एक्वस फॉर्म में रहेगा। बात समझ में आ गया होगा। लेकिन एक्चुअली ये खैर ऐसा करता क्यों? देखिए, इसमें दो चीज होता है। यहाँ पर जो आपका Ba होता है ना, बेरियम, ये 2+ चार्ज होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका, जैसे यहाँ पर आपका बेरियम है और यहाँ पर सल्फेट है, और ये सल्फेट जो होता है ना, SO4, इसके पास 2- चार्ज होता है। और हम इसे ध्यान से देखेंगे तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में सल्फेट भी एक्सचेंज कर रहा है और बेरियम भी एक्सचेंज कर रहा है। फिर से देखा जाए तो सोडियम भी एक्सचेंज कर रहा है और क्लोरीन भी एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो बेरियम और सल्फेट चेंज होकर बेरियम सल्फेट बना दिया और सोडियम और क्लोरीन चेंज होकर सोडियम क्लोराइड बना दिया। यानी कि हमने देखा कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, एक नहीं, एक बार में कितना हो रहा है? दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, बात समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ कैसे हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट आयंस के बीच में एक्सचेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? आयंस के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज। तो यहाँ पर बेरियम और सल्फेट का कर एक दूसरे के बीच में जब एक्सचेंज होता है तो क्या करता है? नया एक क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम लोग बेरियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है? ये जो बेरियम सल्फेट जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हिंदी में कहते हैं अवक्षेप। मतलब एक ऐसा मटेरियल जो वाटर के अंदर में क्या करता है? डिजल्व नहीं करता है। उसी तरह के मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखा है, अगर किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शंस होता है, क्या किसी प्रकार का अगर आपका जो है कोई भी रिएक्शन होता है, कहता है एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आपका जो है बेरियम सल्फेट है, ये हमारा क्या है? ये जो है आपका जो है प्रेसिपिटेट है कि ये जो है वाटर के अंदर का कहता है डिजल्व नहीं करता। कहता है कि दिस इनसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्मेट नोन एज प्रेसिपिटेट। जो एक ऐसा सब्सटेंस जो इंसोल्युबल क्या होता है? नहीं होता है। कहाँ नहीं? तो इंसोल्युबल कहाँ नहीं करेगा? तो वाटर के अंदर क्या करेगा? डिजल्व नहीं करेगा। कौन? बेरियम सल्फेट। इसीलिए हम लोग बेरियम सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं? आपका जो है प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। तो बेरियम सल्फेट हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका जो है प्रेसिपिटेट रिएक्शंस हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गया। आइए मैं बिल्कुल ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका जो है बेरियम जो है वो क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है और किसके साथ कंबाइंड हो जा रहा है? सल्फेट के साथ। तो क्या किसका निर्माण कर रहा है? बेरियम सल्फेट का। ओके, दैट्स ऑल।